बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य सोनी जी, क्या नाम है आपका? पूरा नाम क्या है? गौरव सोनी। जी, कौन सी क्लास पढ़ते हैं आप? 8th क्लास। 8th क्लास, बहुत अच्छे। तो जीवन में लक्ष्य क्या है आपका? कुछ लक्ष्य बनाया है या नहीं बनाया अभी तक? हाँ जी। क्या लक्ष्य बनाया है? डॉक्टर। डॉक्टर, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपने प्रथम वर्ष का धम्मपसंग का कोर्स किया है। आज आपका जन्मदिन है, तो आपके जन्मदिन पर जो है आपको ढेरों मंगल कामनाएं। पहला पद आपको याद है? हाँ जी। जरा सुनाइए पहला पद। सर धमपद का पहला पद। हाँ, धमपद का पहला पद सुनाइए। मनोपुवंगमा धम्मा मनोसिष्टा मनोमया मनसाचे पतुटेन वासति वा करोति वा ततो नंग सुकोन वेत्ति चक्कंग वा वेतो पदम। इसका अर्थ? मन सही प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है। बेमन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी, तो आपके जन्मदिन पर जो है इससे बढ़िया उपहार, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती है अगर आप इस गाथा को समझ लें और इस गाथा को अपने जीवन में उतार लें। ये गाथा में सबसे पहले क्या कहा गया कि मनो पुब्बंगमा धम्मा, कि मन जो है पूर्वगामी है। सभी धर्मों में पहले चलता है। सभी बातें जो आप कहते हैं या जो काम करते हैं, उन सभी को बातों को कहने से पहले और कामों को करने से पहले बात आपके मन में आती है सबसे पहले। ऐसा ही है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी। हाँ, तो मन जो है पूर्वगामी है, यानी कि मन सबसे पहले चलता है। फिर क्या कहा? मनोसेठा, तो मन जो है श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो उसके बाद कहा गया मनोमया, कि ये जो सारा संसार है मन से निर्मित है। ये तीनों बातें जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि सारी बातें पहले मन में आती हैं, तो आपके मन में जो आ रहा है आपको हमेशा उसकी जांच करनी है कि जो मन में आया वो पाप है या पुण्य है, सही बात है या गलत बात है। अगर आपको लगे कि यह गलत बात है तो उसको वहीं रोक दें, उसको अपने व्यवहार में बिल्कुल भी ना लाने दें। और अगर आपको लगे कि ये बात बिल्कुल सही है तो उसको करते रहें और उसको आगे बढ़ाएं। इसी प्रकार से जैसे कि आपने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर तो बनना है, लेकिन परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज को एक मार्गदर्शन दिया और कहा कि लो एम इज़ क्राइम, लो एम इज़ क्राइम। इसका मतलब है छोटा लक्ष्य अपराध है। कि हम जो छोटी बातें सोचते हैं, छोटे काम करते हैं, तो उससे हमारी जो सोच है सीमित हो जाती है। हम फिर बड़ा काम करने से वंचित रह जाते हैं। हमारे भीतर सामर्थ्य तो बहुत बड़ा काम करने का होता है, हम बहुत ऊंचा जा सकते हैं, लेकिन छोटी सोच के कारण हम जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए हमें जो है अपने जीवन में महानतम लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए। आपको डॉक्टर बनना है, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर की फील्ड में जो है आपको बहुत बेहतरीन उच्चतम लक्ष्य को हासिल करना है। ऐसा आपको जो है अभी अन्वेषण करना है, खोज करनी है कि डॉक्टरी की लाइन में सबसे ऊंचा कार्य क्या हो सकता है, सबसे महान कार्य क्या हो सकता है। तो उस महानतम कार्य को अपना लक्ष्य बनाएं और उसी का जो है आप दिन रात, जैसे कहा ना मनोमया, मनोमय होता है। अगर आपके मन में वो लक्ष्य समा गया तो फिर जब मन में एक बार लक्ष्य समा जाता है तो उसको प्राप्त करने के जो साधन हैं वो हमारे आसपास इस संसार में बिखरे हुए हैं, उनको आपको समेटना होता है। तो जैसे आपने अगर 24 घंटे अगर अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहेंगे, उस पर विचार करते रहेंगे, तो वो साधन जो है आपके सामने आएंगे और आप उनको पहचान लेंगे और उनका उपयोग करने लग जाएंगे। उदाहरण देता हूँ मैं एक, जो है कि मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए अंग्रेज़ी की शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी का बोलना पढ़ना आना चाहिए। तो अभी आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, ये एक समस्या हो सकती है। तो आपके घर में मान लीजिए कोई रिश्तेदार आया जो कि अंग्रेज़ी का ज्ञान रखता है,
अच्छी अंग्रेजी बोलना जानता है। तो अगर आपके मन में 24 घंटे के आधार पर वो लक्ष्य आपके मन में बैठा हुआ है, तो आप उस रिश्तेदार को पहचानते ही सबसे पहले बोलेंगे, अगर चाचा जी हैं तो चाचा जी को बोलेंगे कि चाचा जी मुझे ज़रा ये बताइए, मुझे अंग्रेज़ी सिखाइए। लेकिन अगर आपके मन में वो लक्ष्य 24 घंटे के आधार पर नहीं बैठा हुआ है, तो क्या होगा, चाचा जी आए और चाचा जी से आप जो है मस्ती करने लगे, बातचीत करने लगे, लेकिन पढ़ाई की बात नहीं हो पाई। तो जिन लोगों के मन में अपना लक्ष्य 24 घंटे समाया रहता है, तो वो हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, और जैसे ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन उनके सामने आते हैं तो तुरंत उसको पहचान लेते हैं और उसको उपयोग में लेकर आते हैं। तो इसलिए ये जो बातें हैं, जो भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, भगवान बुद्ध ने जो गाथा में कहा है कि मनोपुबंगमा मनोसेठा मनोमया, तो ये जो बातें हैं इनको बहुत महत्व देना है, इनको समझना है। तो हमें अपने मन में जब भी कोई बात आए, मन में ही उसका जो है विश्लेषण करना है, मन में ही सोच लेना है, चिंतन कर लेना है, सही है गलत है, उसके बाद उसको व्यवहार में लाना है, और अपने जीवन में जो है जो आपने लक्ष्य बनाया है उसमें आप सफल हों। और एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, आपने नमन याद है आपको? सुनाए जरा, नमन सुनाए, उसका अर्थ सुनाए। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धिस्स। नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रिय नियंत्रण स्थापित, चित्त कलेशों का अंत किया और लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, राग को अपने किया। जी, तो जो आपने नमन जो पढ़ा है, इसका जो अर्थ बताया आपने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमें खाली नमन करने में यूज़ नहीं करना है, ये हमारे लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। हमें इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रत्येक प्राणी का जो चित्त है वो विकारों से बीमार है। उसके भीतर काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग हर पल जल रहे हैं, विषयों के अधीन है। तो यदि आपको अपना कोई भी लक्ष्य जो आपने निर्धारित किया अपने जीवन के लिए, अगर उसको आपको प्राप्त करना है तो इन विकारों पर आपको काम करना पड़ेगा। आपको ये जो आपकी इंद्रियां हैं, आपके भीतर क्रोध है आपके भीतर, गुस्सा करते हो आप? यस सर। हाँ, तो अब आपको जो है ये जानकारी रखनी है जी, तो अब आपको ये जानकारी रखनी है कि आप कब क्रोध कर रहे हो। जब क्रोध कर रहे हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, और उस समय फिर आपको जो है धम्मपद संघ की ये बात याद रखनी है कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध करने से नुकसान हो जाता है। इसकी आपको जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार से जो लोग आपको पसंद नहीं है, जो बातें आपको पसंद नहीं है, उनके प्रति आपके मन में द्वेष आता है। तो जब द्वेष आए तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे मन में इस बात के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति, इस भोजन के प्रति द्वेष आ रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही है, तो मुझे द्वेष नहीं करना है, मुझे घृणा नहीं करनी है। तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बाकी जो है आप संघ में जो है जुड़ेंगे या कभी भी कैडर प्रोग्राम हुआ करेंगे तो आपको और गहनता से, गंभीरता से इन बातों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि समता पर आधारित बातें हैं, समता को बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपने संघ में जुड़कर आप आचार्य बने हैं, तो संघ का आप नाम रोशन करें, और अपने लक्ष्य को जब आप प्राप्त कर लेंगे तो उससे आप जो है, आपका परिवार उससे लाभान्वित होगा, आपका समाज भी उससे लाभान्वित होगा और गौरवान्वित होगा, और धम्मपद संघ उससे गौरवान्वित होगा। तो इस संसार में जो है दो तरह के घड़े होते हैं, एक पाप का घड़ा होता है और एक पुण्य का घड़ा होता है, और दोनों ही घड़े जब भरते हैं तो वो फूटते हैं, और जब फूटते हैं तो जो पाप का घड़ा जब फूटता है तो उससे नुकसान होता है, और जो पुण्य का घड़ा फूटता है तो उससे फ़ायदा होता है। जब पाप का घड़ा फूटता है तो अपयश फैलता है, निंदा होती है, चारों तरफ जो है अपमान ही अपमान होता है, तिरस्कार होता है समाज में। लेकिन जब पुण्य का घड़ा भरता है और जब वो फूटता है तो चारों तरफ जो है खुशहाली खुशहाली, यश ही यश, कीर्ति ही कीर्ति, बहुत सम्मान मिलता है। तो इसीलिए हमें जो है पुण्य का घड़ा भरना है, पुण्य को अर्जित करना है।
तो जीवन में आप इसी तरह से पुण्य कर्म करते रहें और अपने लक्ष्य तरफ अग्रसर रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत ढेरों आपके जन्मदिन की मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। समाधिनी मित्रसायुधंतं गिरिमेखलं उदित घोर ससेनमारं दानादिदं विभिना जितवा मुनिंद तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। फूल फेंकिए जी। अब दूसरी बात, मारा तिरेक मधियु जित सबरंती घोरम पनालवक मख मथदयखं खंती सुदंत विधिना जितवा मुनिंद तेजसा भवतु ते। जय मंगलानी का उद्घोष करके फूलों की वर्षा करेंगे। जय मंगलानी। नालागिरी गजवरं अतिमत्तभूतं दावगिचकमशनिव सुदारुणन्तं मेतम्बुशेक विधिना जितवा मुनिंद तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। हम बोलना होगा जी, मैं फूलों को देख रहा हूँ कि कैसे देखा जाता है। हत सुदारुणंतं धावन्ति योजनपथंगुलिमालवन्तं इति विशंखतमनो जितवा मुनिंद तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्पों की वर्षा। पान चिंचाय दुष्टवचनय जनकाय मज्जे संतेन सोम विभिना जितवा मुनिंद तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्पों की वर्षा। विहाय मदिसचकवादुकेतु वादाभिरोपित मनंग अत्यंधभूतं पय्यापदीप जलितो जितवा मुनिंद तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्पों की वर्षा। नंदोपनंद भुजगं विबुधं महीधिं उत्तेन थेर भुजगेन गमापयन्तो इदुपदेश विधिना जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्पों की वर्षा। दुर्गादित्य महीधि दुर्गादित्य भुजगेन सुदाकं ब्रह्मं विशुद्धि ज्योतिर्मयं यारागदेन जितवा मुनिंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। पुष्पों की वर्षा।
अब सब फेंक दीजिए, सब पर्सन कर दीजिए। एताति भूतल जय मंगल गाता यो वाचको इंद्रिये सरते मतन्ति कीर्तनानेक विविधानि सुपर्चवानि मोक्षं शुद्धं अधिगमे नरोसप्रियो साधु 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 साधु। जी आदरणीय जी, आप क्या करवाना है? वकील साहब अगर है तो 2 मिनट का डिस्कस कर देते, अगर है वकील साहब तो। ये किसका फोन चल रहा है? फोन चल रहा है। वकील साहब हैं क्या रूम में? पता नहीं किसका फोन चल रहा है। वकील साहब देखने को नहीं लगता। आदरणीय संनायक जी नहीं है शायद। नहीं वकील साहब तो हैं, आदरणीय वकील साहब हैं। आशीर्वाद भी मैं संघ की तरफ पर बोल देना चाहता हूँ। हाँ कर दें जी। भवतु रखन्तु शब्द देवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रखन्तु शब्द देवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रखन्तु शब्द देवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एतं पतितं क्रियं क्षिप्रमेव समिच्छतु सबने कुचित संकल्प छंदोपन रसोय था आया रोग संपत्ति सदर्श शब्द संपत्ति में ततो निवान संपत्ति मिलते समिच्छतु तब्बीतिया विभजन्तु सब रोगो विनशतु माते भवन्तु अंतराय सुखी दीर्घायुको भव। शाद 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 शाद। आदरणीय वकील साहब देश में रखे थे आदरणीय आचार्य गौरव सोनी जी को। वकील साहब तो हैं पर पता नहीं कहीं बिजी है लगता है। आप दीजिए। आचार्य अशोक जी खुश हैं आज? जी आचार्य अशोक जी 2 मिनट का फैसला करें। आदरणीय आचार्य अशोक कुमार जी 1 मिनट का फैसला करें। आचार्य गौरव सोनी जी का आज जन्मदिन है। गौरव सोनी जी का जन्मदिन है, उस पर आदरणीय आचार्य अशोक कुमार जी दिल्ली 1 मिनट का फैसला करें। आदरणीय आचार्य सोनी जी बहुत बहुत साधुवाद, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका जीवन अच्छा रहे कि कहीं पर भी कोई संकट न आए, आप अच्छी तरह बीतिए, यही मेरी शुभकामनाएं।